हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ 4 बजे। और आप लोगों ने थोड़ा सा थंबनेल वगैरह में देख लिया होगा कि आज मैं कितना स्पेशल ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे बस जल्दी से उठना था मुझे, और जल्दी उठना था, मतलब 4 बजे से पहले ही उठना था। बट वही है ना, रात को हम 11 साढ़े 11 बजे के लगभग सोए थे, और सुबह में वही 3 घंटे बजते हैं, तो 3 घंटे में तो उठ नहीं पाती हूँ मैं, ज़्यादा वो भी थकान वगैरह हो तो। बट फिर भी मैं उठ जाती हूँ 4 बजे। 3:30 का मैंने अलार्म लगाया था, बट फिर भी मैं 4 बजे उठ गई हूँ यहाँ पे। तो 4 बजे उठने के साथ ही अपना जल्दी से एकदम ऐसे काम किया ना मैंने, जैसे कि कोई मशीन भी ना करे, यह मशीन करती है। तो बिल्कुल वैसे काम किया है मैंने आज, तो फुर्ती के साथ, एकदम फुल एनर्जी के साथ। तो आज हम जो है कहीं जाने भी वाले थे। जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मेरी ट्रेन छूट गई थी सुबह में। अब उस टाइम तो हम लोग लेट हो गए थे। उस टाइम का मुझे ट्रेन का भी कुछ मतलब पता नहीं था कि किस टाइम का ट्रेन है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया नहीं था पूरा अच्छे से क्लियर। बट आज तो अच्छे से क्लियर बताया उन्होंने, और बोला है कि जल्दी से उठ के सारा काम, पूजा वगैरह सब कुछ कर लेना। उसके बाद नाश्ता भी हम लोग वही हल्का फुल्का सा ही कर पाएंगे। उसके बाद हम लोगों को तुरंत निकलना है। तो बस यहाँ पे अपना जल्दी जल्दी से क्या ना अपना काम कर रही थी। उठते के साथ ही अपने भगवान को प्रणाम किया, मंदिर की लाइट ऑन के करके भगवान जी को जगाया, उनको प्रणाम किया। और मंदिर भी मैं साफ़ कर चुकी थी शनिवार के दिन। आप सभी के साथ शेयर नहीं किया मैंने, हर बार मैंने कि क्या ही शेयर करूँ आप सभी के साथ। तो मंदिर में आज संडे का दिन है वैसे भी, तो कल यानी कल शनिवार के दिन में मंदिर भी सफाई कर चुकी थी, ठीक है। और बाहर का मौसम मैंने चेक किया था, तो बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, मतलब हवा चल रही थी, बहुत ही बढ़िया हवा, इतनी अच्छी लग रही थी ना, अभी आपको और आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जल्दी से बस अपने काम में लग गई हूँ। जल्दी जल्दी से मैंने झाड़ू पोछा किया, क्योंकि हल्की फुल्की जो सफाई होती है वो मैं रोज़ कर लेती हूँ। बट जिस दिन कहीं जाना हो या टाइम नहीं हो इतना, तो उस दिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है सफाई करना कि ज़्यादा मतलब गहराई में या डीप क्लीनिंग करना। तो बस मैंने हल्का फुल्का यहाँ पे जैसे कि रोज का गृहिणी के उठने का सही समय और बिना आलस किए कैसे होंगे सारे काम। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बिना आलस किए उठ चुकी हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे फ़िक्र थी कि मुझे आज कहीं जाना है और जल्दी से निकलना है। तो बिल्कुल भी मैंने आलस नहीं करा है उठने में। मैं समझ लीजिए तुरंत जैसे मेरा अलार्म बजा वैसे ही मैं उठ गई। तो मैंने बिल्कुल भी आलस नहीं करा, और गृहिणी को आलस नहीं करना चाहिए। और गृहिणी का जो होता है सही समय उठने का यही होता है लगभग 4 से 5 बजे तक। तो अभी तो फ़िलहाल इतनी गर्मियों में जो है 5 बजे तक तो अंधेरा, वो सॉरी क्या कहते हैं उसको, उजाला हो जाता है। तो 4 बजे के लगभग आप देख रहे हैं बाहर बहुत अंधेरा है। तो यहाँ पे 4:15, 15-20 या फिर 4:30 के लगभग, यानी मैंने आधे घंटे में इतनी फुर्ती के साथ सारा काम किया ना, इतनी फुल एनर्जी मेरे पे आ गई थी ना, मेरे अंदर पता ही नहीं कहाँ से आ गई थी। क्योंकि एक फ़िक्र होती है ना, फ़िक्र किसी भी चीज़ की फ़िक्र हो तो वो चीज़ ना आपको इतनी फुर्ती लाती ना, आपके अंदर इतना एनर्जी, इतनी एनर्जी फील करा देगी बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने बिल्कुल मशीन से, जितनी तेज़ मशीन चलती है उतनी तेज़ मैंने सारा काम किया है। बस समझ लीजिए आधे 1 घंटे में सारा काम निपटा लिया मैंने, यानी नहाना धोना पोछा सब कुछ, जो भी थोड़ा बहुत सफाई मुझे करनी थी ना वो सब मैंने कर लिया। तो गृहिणी के उठने का जो सही समय होता है यही होता है, और बिना आलस किए गृहिणी को उठना चाहिए, और सारे काम अच्छे से हो जाते हैं बहुत ही बढ़िया से। तो मैं तो भाई आपसे यही कहूँगी कि गृहिणी का उठने का सही समय यही होता है सुबह में, क्योंकि गृहिणी जो होती है पूजा पाठ में भी अच्छे से ध्यान देती है, साथ ही में अपने घर में साफ़ सफाई हो रही सबको ध्यान देती है। तो गृहिणी का सही समय यही होता है उठने का, ठीक है। तो बस यहाँ पे जल्दी से मेरा काम हो चुका था, तो मैं रुकी नहीं बिल्कुल भी। तो मैं तुरंत से जो है 10-5 मिनट रुकी और फिर नहाने के लिए चली गई। तो नहा के जब मैं आई तो सीधा अपने पूजा घर में गई, क्योंकि मुझे टाइम, अभी बताऊँ टाइम हो रखा था यहाँ पे 5 बज गए थे, 5 बज के कुछ मिनट हो गई थी, नहीं सॉरी 5 नहीं बजे थे, अभी यहाँ पे बज गए थे 4:40 या 45 मिनट, क्योंकि मैंने आधे पौन घंटे में ही सारा काम निपटाया जल्दी से। और यहाँ पे इतना मिनट हो रहा था, बस यहाँ पे बैठ गई हूँ 5 मिनट, 5 मतलब वही अपना बर्तन वगैरह धोने में मेरे थोड़ा सा 5-10 मिनट हो गए थे, तो पूरा 5 बज गए थे यहाँ पे अभी। तो बस जल्दी से मैंने, जल्दी तो नहीं, पूजा में खैर कोई जल्दी मैंने नहीं करी है, पूजा एकदम आराम के साथ करी है। तो वही अपना 15 मिनट में मेरी पूजा हो गई थी। तो क्योंकि नाम जप वगैरह मुझे करना पड़ता है, उसके बाद आरती भी गानी पड़ती है, और पूरे घर में धूप घुमाती हूँ मैं।
तो यही सब करती हूँ। अपना जो पूजा जैसे कि रेगुलर करती हूँ ना, वैसे ही मैंने पूजा करी थी। और जो एक मेरी बात ये अच्छी हो गई थी कि मैंने जो है कल जो है शनिवार के दिन मंदिर साफ़ कर दिया था। वैसे तो आप सबको पता ही है मैं संडे का दिन बनाती हूँ मंदिर साफ़ करने का, बट मैंने अब से ये जो रूटीन है मेरा थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैंने शनिवार का जो है बना लिया है दिन पूजा घर साफ़ करने का, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था या फिर सुन लीजिए सुना था कि शनिवार के दिन मंदिर साफ़ करना चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे अपना शनिवार का दिन बना लिया है मंदिर साफ़ करने का और भगवान जी को स्नान कराने का। तो बस यहाँ पे जल्दी से मेरी पूजा हो चुकी थी। और देखो हवा इतनी तेज़ इतनी अच्छी चल रही थी ना, ऊपर इतना अच्छा मौसम हो रखा था, ऐसा लग रहा था कि आज धूप निकलेगी ही नहीं, सूर्यदेव चमकेंगे ही नहीं और चमके भी नहीं। तो अभी फ़िलहाल 5 बज के शायद 20 मिनट हो रहे होंगे या फिर जो भी मतलब 5 से वही है, थोड़े बहुत नीचे ही होगा। तो इतने मैंने पूजा कर ली थी यहाँ पे। और पूजा कर ली तो मैंने सोचा सूर्यदेव दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, अभी तो दिखे नहीं वो। तो फिर मौसम ही थोड़ा ऐसा हो रहा था, बाकी थोड़े बहुत तो दिख ही जाते हैं इस समय पे, जब दिन निकल जाता है तो उजाला हो जाता है तो, बट वो नहीं दिखे क्योंकि मौसम ही बादल हो रहे थे, यानी बादल जैसे मौसम हो रहे थे। और हवा इतनी अच्छी चल रही थी ना बाहर, देखो मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह में इतनी अच्छी लगती है हवा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी धूप नहीं निकली है, यानी सूर्यदेव नहीं निकले हैं ना। तो धूप में अगर चलेगी तो गर्म गर्म हवा पड़ेगी। और अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छा ठंडा मौसम है। तो बस जल्दी से मैंने यहाँ पे अपना पूजा वगैरह करी। और आज संडे था तो मैं इतनी मतलब कहीं जाने के चक्कर में या फिर जल्दी में ना मैं यही भूल गई कि संडे के दिन जो है तुलसा मैया की पूजा नहीं करते हैं, बट मैं ये चीज़ भूल गई हूँ। तो मैं जल्दी कोई बात नहीं, मैं पूजा कर दी, मैंने तुलसा माँ की पूजा करी, आरती करी उनकी, फिर जल चढ़ाया उनको। मैं माफ़ी मांगती हूँ, बट मैं भूल गई थी जल्दी से मैंने वहाँ पे पक्षियों के लिए पानी भी डाला। और योगा वगैरह मैं नहीं कर पाई हूँ आज, क्योंकि योगा करने का समय नहीं था मेरे पास, तो समय पूरा हो चुका था। यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, तो कपड़े चेंज करके हम लोग तो निकल चुके हैं। और मेरे हस्बैंड बोले कि तुम लोग चलो, अब मैं आता हूँ, क्योंकि वो जो है अपना चाय वगैरह पीने में लग रहे थे। अब वो जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि आदमियों के जो पैर होते हैं वो जल्दी चले आते हैं। और यहाँ पे देखो इतनी हवा चल रही थी जैसे आंधी आने वाली है थोड़ी देर में, मौसम बिल्कुल बारिश वाला, यानी बादल हो रखे थे। तो फिलहाल हम लोग चलते मैं मेरा बेटा हम लोग चलते आ गए हैं स्टेशन तक। तो देखो यहाँ पे स्टेशन पे भी काफ़ी मतलब काफ़ी ट्रेन तो खड़ी थी यहाँ पे मैंने देखा, बट मैं पहली बार ऐसे आ रही हूँ तो मैं बैठूंगी तो खैर अपने हस्बैंड के आने के बाद ही, फ़िलहाल मैं इतना खड़ी रहूँगी। तो बस यहाँ पे आ गए थे हम लोग जल्दी चल के। और हमारी ना थोड़ी सी, मैं योगा भी नहीं कर पाई ना, तो वॉक हो गया था हमारा, था थोड़ा वॉकिंग कर ली थी हम लोगों ने। मैं इतनी तेज चल के आई थी, हम लोग पैदल ही आए थे। ठीक है, तो फाइनली मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी थोड़ी देर, और फिर देखो ये आ चुके हैं जल्दी। ये भी बहुत लंबे पाँव से चल के आ रहे हैं, मतलब जल्दी चल के आ रहे हैं। तो मैंने बोला जल्दी आओ। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं ट्रेन की तरफ, यानी ट्रेन में बैठेंगे। तो यहाँ पे ट्रेन भी खड़ी है जिसमें हमें बैठ के जाना है। कहाँ जाएंगे हम? हाँ, मैं जाने वाली हूँ अपने चाचा ससुर को देखने के लिए, क्योंकि उनका जो है चोट वगैरह लग गई थी, जैसे कि आप सबको तो नहीं पता है, बट मैं जा रही हूँ बरेली हॉस्पिटल किसी काम से। मतलब वही अपना मेरे जो चाचा ससुर हैं उनके जो मतलब चोट लग गई है हाथ में बहुत ज़्यादा वाली, तो बस उसी को हम देखने के लिए जा रहे हैं उनको, क्योंकि मेरा भी मन था और उनको काफ़ी दिन हो गए हैं वहाँ पे। तो इसलिए बस ट्रेन यहाँ पे चल पड़ी है, जैसे कि यहाँ पे ट्रेन चल चुकी है और मैं यहाँ पे सेकंड टाइम बैठ रही हूँ ट्रेन में। तो मुझे खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। और आपके साथ देखो वीडियो अपना जो एक्सपीरियंस है, जो खुशी है वो शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। फ़िलहाल जो है यहाँ पे अच्छे से मतलब तेज़ चल रही है ट्रेन और मुझे अच्छा लग रहा था। और इतनी अच्छा मौसम में हम लोग जा रहे हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये जो पैसेंजर डिब्बे होते हैं, ये मुझे नहीं मालूम है पैसेंजर हैं कैसे हैं, बट यहाँ पे काफ़ी लोग चढ़ते जा रहे थे, बीच में ट्रेन रुकती जा रही थी तो ये लोग भी चढ़ते जा रहे थे। इन लोगों को सीट नहीं मिली तो ये लोग यहीं बैठ गए। तो पैसेंजर सीट होती हैं शायद, पता नहीं इतना मुझे डीपली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा जानकारी है ट्रेन के बारे में, लेकिन मुझे इतनी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं बैठी ही नहीं हूँ पहले। शादी से पहले तो मान लो मैं एक बार भी नहीं बैठी हूँ, शादी के बाद ही बैठी हूँ जब भी बैठी हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे, क्योंकि बरेली लाल कुआं से जो बरेली वगैरह होता है ना, वहाँ से जंगल वगैरह पड़ता है। तो जब ये मेरे हस्बैंड अकेले भी होकर के आए हैं एक बार, तो जब ये गए थे तो बोले थे कि यहाँ पे मुझे मोर वगैरह देखने को मिले थे। तो हम लोग भी खड़े हो गए, मुझे भी कोई जानवर, जैसे कि ये जंगल इलाका है, यहाँ पे बहुत धीरे जो है ट्रेन चलती है, तो यहाँ पे कोई जानवर आ जाए ये वो, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रेन बहुत हल्की चलानी पड़ती है। क्योंकि आपने पहले सुना होगा कभी एक हथनी जो कि वो माँ बनने वाली थी, वो मतलब
तो वो मारी गई थी ट्रेन की वजह से, तेज़ चल रही थी इस वजह से। तो इस वजह से यहाँ पे जो है जंगल के इलाके में थोड़ी हल्की फुल्की ही ट्रेन चलाई जाती है। फिर आइए आकर के रुकी है लाल कुआं, और ये यहाँ पे कम से कम 10 से 15 मिनट तो रुकी होगी यहाँ पर, क्योंकि जो भी स्टेशन आ रहे थे ना बीच बीच में, वहाँ पे लगभग 2 मिनट रुक रही थी, उसके बाद तुरंत चलती जा रही थी। तो यहाँ पे रुकी कम से कम 10 मिनट रुकी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 बस। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा खाया पिया, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करके आई थी घर से। हम लोग इतनी जल्दी में थे, मैं क्या ही बना पाती बताओ। तो हमने यहाँ पे समोसे वगैरह, ब्रेड के पकौड़े वगैरह बिक रहे थे ना, वो हमने लिए, मेरे बेटे को भी खिलाया, मैंने भी खाया, मेरे हस्बैंड ने भी खा ही लिया था थोड़ा बहुत। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं, यानी फिर से चल पड़ी है ट्रेन। और वैसे तो 4 घंटे हमें लग गए थे जाने में, तो थकान तो हो ही जाती है। बाकी इतनी भीड़ में हम लोग बैठे हैं तो ऊपर से और ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि मतलब भीड़ होती ही जा रही थी। हर एक स्टेशन पे चढ़ते जा रहे थे लोग, तो भीड़ होती जा रही थी। देखो यहाँ पे और ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है, हमारी भी सीट आधी हो चुकी है, यानी घिर चुकी है। तो बहुत ही मतलब मेरा सफ़र अच्छा रहा, ये नहीं तो कि हम लोग बैठते तो मौसम बैठाते बहुत इधर अच्छा से हो उधर गया। ये वो करते करते हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं हॉस्पिटल में, और हम लोग मिल भी लिए हैं अपने चाचा ससुर से। बाकी आपको भी मिलवाऊंगी अभी। और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं थोड़ी देर बाहर के लिए, क्योंकि वो लोग अंदर एक दो जने को अलाउड कर रहे थे कि 1 से 2 ही जने मिल सकते हैं। और रास्ते में हमें हमारे रिश्तेदार भी मिले थे, तो वो भी आए हुए थे हमारे साथ। और यहाँ पे देखो ये बरेली में है हॉस्पिटल, पता नहीं कहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मेरा बेटा भी है इधर, दादा के साथ घूम रहा है वो। यहाँ पे उसके दादा रुके हुए हैं, और हम लोग बैठे हैं बाहर के लिए थोड़ा, क्योंकि हमें शाम के 5 बजे ट्रेन है बताओ। और थोड़ी देर के लिए फिर मैं अंदर चली गई, तो देखिए ये लेटे हैं मेरे चाचा ससुर। तो हॉस्पिटल में तो बस जा कर के अच्छा ही, मतलब ये होता है ना कि कोई हॉस्पिटल ना ही जाए तो अच्छा होता है, बट जाना होता है फिर भी, मतलब वही चोट वोट लग जाती है। तो यहाँ पे एक तो दवाइयों की इतनी आती है ना, बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है। तो मैं जल्दी से अपना सारा घर का रूटीन सब कुछ करके ना फाइनली फिर आई थी। फिर हम लोग मिला के हम लोग शाम को निकल चुके थे 5:15 पे। और ये लोग देखो हमारे रिश्तेदार हम बैठे हैं यहाँ पे। फिर हम लोग घर भी आ गए थे, देखो घर के लिए बैठे, तो यहाँ पे बहुत ही यार थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो फाइनली यहाँ पे घर आने वाला हमारा रात के बज गए हैं 8:40 हो रहे हैं। यहाँ पे 9 बजे तक हम लोग अपने घर पहुँचेंगे। और देखो ट्रेन इतनी तेज़ पे है, इतनी रफ्तार में है, तो हम लोग बस उतरने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों का घर आ चुका है। तो हम लोग अच्छे से मिल के आ गए अपने चाचा ससुर से। वो मेरे चाचा ससुर हैं, यानी मेरे हस्बैंड के चाचा, और मेरे लगे चाचा ससुर। तो हम लोग अच्छे से मिला के भी आ गए थे, बढ़िया से सब कुछ अच्छा हो गया बढ़िया से। संडे का दिन था वैसे भी। और फिर अपना जो है हम अपना थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। ये है कि अपना थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी हमें, बट एक गृहिणी को जो है सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, घर ससुराल मायका सब कुछ देखना पड़ता है। तो चलो अभी फ़िलहाल कितनी रात हो चुकी है, देखो बिल्कुल सुनसान, 9 बजे तक तो सुनसान हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं अपने घर, और बस ट्रेन रुकने वाली है, हल्के चल रही है, यानी रुकने की तगात पे है। और देखो अभी हम लोग लाइन से खड़े हो चुके हैं, और ट्रेन रुक चुकी है, और हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने घर, और वीडियो को भी यहीं एंड कर देंगे। और उसके बाद आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं घर जाके वीडियो नहीं बना पाऊँगी। घर जाके मुझे खाना भी बनाना है, और मुझे आराम भी करना है। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, और आप लोग मेरे मुंह से देख ही सकते हैं चेहरे से कितनी ज़्यादा थकान हो चुकी है। और साथ में बच्चा भी मेरा थक गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए।